शहजादा होगा। और अल्लाह समद मामून रशीद को अल्लामा किसाई की बारगाह में भेजते हैं, और भेजने के बाद आपकी तरह गुम नहीं हो गए। आज तो ये है कि मौलाना आरिफ के हवाले हो गए, वो जाने। अरे आप अपने बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे तो क्या फरिश्ते निगरानी करेंगे? आपके अंदर ये हसासियत होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा। हारून रशीद ने कहा कि चलो देखते हैं वक्त निकाल कर कि मेरा बेटा अपने उस्ताद की ताजीम करता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि शहजादगी का गुरूर दिमाग में चढ़ा, ऐसा तो नहीं। गए, इत्तेफाक से नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लामा किसाई वजू फरमा रहे थे। शहजादा मामून रशीद लोटे में पानी लेकर के उस्ताद के कदमों पर पानी डाल रहा था। बादशाह का वहीं से गुजर हुआ तो फौरन उतर पड़े। अल्लामा किसाई ने सोचा कि शायद बादशाह को बुरा लगा कि शहजादे से खिदमत क्यों ले रहे हैं, लेकिन जब उतरे बादशाह तो उनकी हैरत की इंतहा हो गई कि उस्ताद को कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने बेटे को डांटा और तंबीह किया, नादान, तुझे इतना पता नहीं कि अल्लाह ने 2 हाथ क्यों दिया है? तू सिर्फ पानी डालना है। अरे तेरे अदब का तकाजा ये है कि तू पानी भी डाल और अपने ये हाथ से उस्ताद का पाँव भी धो, क्योंकि ये मुहद्दिस है और असली इज्जत मुहद्दिस को होती है। असली क्या मिजाज था अल्लाह समद। यही मामून रशीद जब अपने शहजादों के लिए, देखिए भी बाप की तरबियत का बड़ा असर होता है। आप चाहो कि हम डांट डांट के सिर्फ अपने बच्चे को तहज्जुद गुजार बना दें तो ये ख्वाब है आपका। आप चाहो कि हम नरम गरम सुना के अपने बच्चे को 5 वक्त का नमाजी बना दें, ये आपका ख्वाब है। खुद उस मैदान में उतरना पड़ेगा, तरबियत के मैदान में। मामून रशीद, जिसको हारून रशीद ने वो तरबियत दी थी कि उस्ताद का पैर धो, जब इन्होंने अपने बच्चों के लिए उस्ताद मुकर्रर किया, सैयदना इमाम फर्रा अल्लाह समद, इमाम फर्रा जो वक्त के बहुत बड़े कारी भी हैं और वक्त के बहुत बड़े इमामुन नहव भी हैं, उनको मुकर्रर किया कि आप मेरे बच्चों को तालीम दें। अच्छा देखिए, तालीम के लिए मुकर्रर करने के बाद एक जासूस मुकर्रर किया। किस लिए? कि तुम देखो मेरे बच्चे उस्ताद की बातें गौर से सुनते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको अपने महल का नशा हो, इनको अपने बाप के इक़्तिदार का नशा हो, इनको अपनी दौलत का नशा हो, इनको अपनी शोहरत का नशा हो। जरा तुम देखो ये उस्ताद का अदब कैसे करते, इमाम फर्रा की ताज़ीम कैसे करते हैं। और कहा कि रोजाना की रिपोर्ट मुझे शाम को पेश करो।
ایک دن جاسوس آیا اور کہتا ہے امیر المومنین حد ہو گئی، آج آپ کے بچوں نے سبق تو غور سے سنا اور استاذ کا ادب بھی کیا، مگر جب استاذ چلنے لگے تو آپ کے دونوں شہزادے لڑنے لگے آپس میں۔ تو مامون رشید نے کہا کہ کیا وجہ تھی لڑائی کی، کس چیز میں جھگڑنے لگے؟ اب سنیں ذرا غور سے، کتنی اہم بات ہے۔ کیا علم کی ترقی تھی اس دور میں؟ جاسوس نے کہا کہ لڑنے اس بات میں لگے کہ دونوں شہزادوں میں سے ہر شہزادے نے کہا کہ استاذ کی جوتی ان کے پیر میں ہم ڈالیں گے، اس نے کہا ہم ڈالیں گے، اس نے کہا ہم ڈالیں گے۔ تو مامون رشید نے کہا فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ تو جاسوس کہتا ہے فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جوتی ایک شہزادے نے پہنائی اور دوسری جوتی دوسرے شہزادے نے پہنائی۔ اس طرح استاذ کو آج رخصت کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مامون رشید کو بڑا دھچکا لگا اور بڑا احساس ہوا، اس نے دوسرے دن دربار میں امام فرہ کو بلایا اور امام فرہ سے عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں